अरे काजल, मैं तेरे पास ही आने वाली थी आज। अच्छा हुआ कि तू यहीं मिल गई। क्यों, क्या हो गया संजना? क्या जरूरी काम था तुझे मुझसे? अरे काम तो मुझे कुछ नहीं था, बस तुझसे बात ही करनी थी। अरे तुझसे कुछ पूछना था। हाँ बोल ना, क्या पूछना है? अरे मैंने सुना तू अपनी सौतेली बेटी की शादी करवा रही है, क्या? हाँ भाई, मेरी सास ने ही बताया मुझे, तो मैंने सोचा कि यार इतनी बड़ी बात हो गई और काजल ने मुझसे कुछ नहीं कहा। अरे तेरा दिमाग तो सही है, मैंने तो तेरी सास से कुछ नहीं कहा। और किसने कहा कि मैं उसकी शादी करवा रही हूँ? अरे अभी अभी तो नौकरी लगी है, पैसे कमाने लगी है थोड़ा बहुत, और शादी करके मैं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारूंगी क्या? थोड़े बहुत घर से गरीबी हटी है तो मैं इसे शादी कर दूंगी तो फिर से पहले जैसी भिखारन बन जाऊंगी। मैं कोई शादी वादी नहीं कर रही। तेरी सास ऐसे ही बोली होगी। वैसे लगता है तेरी सास का दिमाग आजकल सही नहीं रहता है, किसी के बारे में कुछ भी बोलती रहती है। अरे शादी ऐसे ही हो जाती है क्या? खर्चे लगते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि उस महारानी की हम शादी करेंगे। और अभी तो हम शादी करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। अभी तो उसकी सैलरी बढ़ेगी, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, शादी कर देंगे तो फिर वो पैसे तो अपने ससुराल वालों को देगी, हमें थोड़ी ना देगी। हाँ हाँ, कह तो तू सही रही है, तभी तो मैं सोचूं कि काजल इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। लेकिन मेरी सास भी झूठ नहीं बोल रही थी, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी कि तेरी सौतेली बेटी की शादी करवानी है उन्हें। अरे तुझे एक बात बता दूं, अरे तेरी वो सौतेली बेटी की शादी मेरी माँ पता कहाँ करवा रही है? मेरे सासू मैया की भाभी है, उनका भाई विदेश में पढ़कर आया है, जॉब भी वहाँ करता था, अब मुंबई दिल्ली में कहीं करता है, उससे ही बात चल रही है। अरे ऐसे कैसे बात चल रही है जब मैंने कहा ही नहीं? तो तेरी सास को क्या पड़ी है इतनी मेरी सौतेली बेटी की शादी करवाने की? वो बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई कि मेरी सास को क्या इतनी पड़ी है तेरी मीना के लिए जो उसकी शादी के करवा रही है इतने बड़े घर में। अरे वो लोग बहुत पैसे वाले हैं। अरे तेरी सास अगर बोल भी रही है ना तो तू मना कर देना, बोल देना कि मीना की नई माँ मिली थी, साफ साफ मना कर दिया है शादी के लिए, शादी वोदी नहीं करनी है मुझे उसकी। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई। मुझे लग रहा है कि तेरी सास ने कहा होगा मेरी सास से कि मीना की शादी करनी है, इसीलिए मम्मी जी ने अपनी भाभी से बात की है उस लड़के के लिए। अब मुझे बात समझ में आई, मेरी सास और तेरी सास की वैसे भी बड़ी जमती है, हो सकता है दोनों में बातें हुई होंगी। ओ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन माँ जी मुझसे झूठ बोलेंगी, मुझे अभी तक उन्होंने बताया भी नहीं। इतना बड़ा निर्णय ले लिया मीना के बारे में कि उसकी शादी करनी है और मुझसे भी एक बार पूछा तक नहीं। अरे भाई मानो ना मानो, हूँ तो उसकी माँ ही ना, चाहे सौतेली रहूं चाहे सगी रहूं, माँ तो माँ होती है। और वैसे भी मैं तो उसकी शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। मैं जाती हूँ आज ही माँ जी को बोलती हूँ कि उन्होंने मुझसे पुनः पूछे इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया। और तू भी जाना अपनी सास को मना कर देना कि मीना की सौतेली माँ ने मना किया है मीना की शादी करने के लिए। हाँ ठीक है, मैं अपनी सास को बोल दूंगी जो तूने अभी कहा है मुझे। वैसे तू सही सोच रही है, अभी शादी मत करना। अरे तू पागल है क्या? मैं कभी कर सकती हूँ उसकी शादी? अरे अभी वो पैसे कमाएगी, उसके बाद मैं अच्छा सा घर बनवाऊंगी, उसके बाद उसकी शादी करूंगी, वो भी इतने बड़े घर में। ना बाबा ना, हमारी औकात नहीं है इतने बड़े घर में, ऐसे ही किसी गरीब घर में कर दूंगी शादी। अब हम शादी में इतना पैसा थोड़ी ना खर्चा करेंगे, बड़े घर में शादी करो, बड़ा खर्चा भी करना पड़ता है, दहेज भी देना पड़ता है। भाई हम तो किसी ऐसे ही गरीब घर में कर देंगे, लेकिन अभी तो सोचूंगी भी नहीं शादी करने का। चल ठीक है, तेरी मर्जी, तुझे जो करना होगा तो कर लेना। अच्छा हुआ कि मैंने तुझे ये बात बता दी, नहीं तो तेरी सासू मैया तो चुपके चुपके ही शादी करवा देती। ऐसे कैसे करवा देती? आजकल उस बुढ़िया का कुछ ज्यादा ही दिमाग चलने लगा है, मुझे ही उसे सही करना पड़ेगा। चल मैं चलती हूँ घर, नहीं तो मेरी भी सास चिल्लाते हुए आएगी इधर ही। आजकल इस बुढ़िया के बहुत पर निकल आए हैं,
इसके पर काटने ही पड़ेंगे। बड़ी मनमर्जी की मालकिन हो गई हैं। कुछ कहती नहीं हूँ तो सोचती हैं कि मैं उससे डरती हूँ। उस बुढ़िया को अब मैं मजा चखाऊंगी। बहू कहाँ गई थी? क्यों? कहीं भी जाऊँ आपको क्या मतलब है? आपसे क्या लेना देना? आप इस घर की मुखिया हैं क्या, जो आपको उससे परमिशन लेकर जाऊं? अरे नहीं बहू, वो तो मैंने बस यूं ही पूछ लिया। अच्छा बहू ये बता, बेटे से बात हुई क्या तेरी? वो कब आने वाला है इस बार? महीने भर हो गए आया नहीं। क्यों? आपको क्या मतलब? काम करते हैं वहाँ, मेहनत करते हैं, कोई घूमने तो गए नहीं है। जब टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। वैसे आपको बड़ी चिंता हो रही है, कब आएगा कब नहीं आएगा। अरे बहू कैसी बातें कर रही है? अरे चिंता तो होगी, माँ हूँ मैं उसकी, मेरा बेटा है वो। अब तो फोन में मेरी बात तक तो करवाती नहीं है। पहले घर में एक छोटा सा मोबाइल था तो बात भी कर लेती थी बेटे से। अब तूने उसे भी खराब करके रख दिया है, बनवा भी नहीं रही और अपने मोबाइल से कभी बात भी नहीं करवाती है। बेटे को फोन लगाकर बात करवा दे मेरी, कब आने वाला है? मुझे कुछ उससे जरूरी बात करनी थी। क्या जरूरी बात करनी है आपको उनसे? बताइए जरा, मुझे ही बता दीजिए, मैं ही बता दूंगी आपके बेटे को। अरे बस ऐसे ही बात करनी थी, तो मेरी अगर बात करवा देती तो मैं उसे ही बता दूंगी। अरे ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बता सकती हैं? अरे कोई बात नहीं है, बस कुछ दवाइयाँ मंगानी थी, यहाँ के दुकानों में मिलती नहीं है, तो बोल देती बेटा तो लेता आता वहाँ से। इसलिए बहू थोड़ी मेरी बात करवा दे बेटे से। सब जानती हूँ आपके नाटक, आप मुझसे छुपाना चाहती हैं क्या? आप जितनी भोली दिखती हैं उतनी है नहीं सासू मैया। सब जानती हूँ क्या बात करनी है आपको अपने बेटे से, किस लिए इतनी उतावली हो रही हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए। ये क्या बात बोल रही है बहू? मेरा बेटा है तो मिलने के लिए तो मन करेगा ही ना। अरे मजबूरी है, जो मेरा बेटा पैसे कमाने के लिए इतना दूर शहर में रहता है। अरे मेरा बस चले तो मैं तो अपने बेटे को यहीं रखूं। मैं बीवी थोड़ी ना हूँ जो पति से ज्यादा पैसे जरूरी है मेरे लिए। कहना क्या चाहती हैं अम्मा जी? आपका पति मेरे वजह से वहाँ गया है? देख बहू मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी है, बता दे साफ साफ कब आने वाला है बेटा? मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी उससे। सब पता चल गया है मुझे, जो आप मुझसे छुपाना चाहती हैं और जो आपको बात करनी है अपने बेटे से जरूरी। आप यही बात करना चाहती हैं ना कि आप अपनी लाडली मीना की शादी करवाना चाहती हैं? तुझे कैसे पता चला बहू? आपको क्या लगा था आप मुझसे छुपा लेंगी? आप मुझसे चोरी छुपे शादी करवाना चाहती थी मीना की? अरे आप तो मुझे दुश्मन मानकर बैठी हैं। अरे मीना मेरी बेटी जैसी है, मेरी बेटी है। सौतेली बेटी हुई तो क्या हुआ, बेटी तो बेटी होती है। मैं भी उसकी माँ हूँ और आप माँ से पूछेंगी भी नहीं कि बेटी की शादी करनी है कि नहीं। और अभी उम्र ही क्या हुई है उसकी, अभी तो उसे नौकरी चाकरी करनी है तो करने दीजिए। अभी से क्यों शादी करना चाहती हैं उसकी आप? अगर माँ है तो फिर तो यही सोचेगी ना कि अब तो उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, नौकरी चाकरी भी लग गई है, तो अब उसकी अच्छे घर में शादी हो जाए। बस इसीलिए मैंने उसके रिश्ते की बात की है। कोई जरूरत नहीं है उसके रिश्ते की बात करने की। अभी मीना की शादी नहीं हो सकती है, हम उसकी शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैं जरूर मीना की शादी करूंगी। मुझे पता है तुम लोग कितना ध्यान रखते हो मेरी मीना की। जब तक मैं हूँ तो अपनी आंखों के सामने अपनी मीना को विदा करना चाहती हूँ खुशी खुशी इस घर से। कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा अच्छे घराने से तो मैं उसकी फटाफट शादी करवा दूंगी। और मुझे पता है कि जो तुम ये नाटक कर रही हो ना वो सब दिखावा है। तुम तो इसलिए शादी नहीं करना चाहती मीना की कि उसके पैसे ऐंठना चाहती हो कि नौकरी करती है, पैसे तो सारे तुमको मिलते हैं। अगर वो शादी करके चली जाएगी तो तुमको पैसे नहीं मिलेंगे। बस इसी कारण तुम लालच के चक्कर में मेरी मीना की शादी नहीं करना चाहती हो। लेकिन मैं अपनी पोती की शादी करके रहूंगी और मैंने उसके लिए रिश्ता भी ढूंढ लिया है। भगवान ने चाहा तो जल्दी रिश्ता पक्का हो जाएगा और मेरी मीना बड़े घर की बहू बन जाएगी। मैं भी देखती हूँ कैसे आप शादी करती हैं मीना की। जिस घर में आप बात करके आई हैं ना उसी की बहू ने मुझे बताया। अच्छा हुआ टाइम रहते मुझे पता चल गया। अब देखती हूँ कैसे मीना की शादी करवाती हैं आप। बड़ी आई
आजकल बड़ा दिमाग चलने लगा है आपका। बैठे बैठे खुरापाती ही चलती रहती है दिमाग में पूरा दिन। सूखी से 2 रोटी मिल रही है ना तो खा लीजिए। फालतू की नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ इस घर की मालकिन, मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगी। ज्यादा मलिकाना दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी आप? नहीं तो मैं भी आपको वृद्धाश्रम भेज दूंगी, जैसे शुक्ला जी की बहू ने भेजा है। मैं भी देखती हूँ कैसे भेजती है तू मुझे वृद्धाश्रम। है तेरे में अंदर इतनी हिम्मत जो मुझे भेजेगी वृद्धाश्रम? ये मत भूल, ये घर मेरे नाम पर है, कहीं उल्टा ना हो जाए। चलिए चलिए, मुझसे बहस मत करिए, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। और आपका बेटा आने भी वाला होगा ना तो मना कर दूंगी कि नहीं आए वो। ऐसे कैसे मना कर देगी? देख लीजिएगा, मैं आपके बेटे को मना ही कर दूंगी, नहीं आएगा इस बार। हाँ नहीं तो बड़े पर निकल आए आपके। सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। लगता है अब वो वक्त आ गया है, आपको सीधा करना ही पड़ेगा मुझे। ये बड़ी आई चुड़ैल कहीं की, ये मुझे रोकेगी? मैं अपनी पोती की शादी करके ही रहूंगी, चाहे बेटा आए चाहे ना आए। बस एक बार बड़े घर में मेरी बेटी का रिश्ता तो पक्का हो जाए। लालची औरत किसी की सगी नहीं है, ना तो अपने पति की और ना ही हम सबकी। बस अपने बारे में और अपने राजू के बारे में, 2 लोग से ही मतलब है इसको। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में अपने बेटे की शादी करवा दी इस लड़की से। मैंने सोचा था कि चलो मीना छोटी है, उसको नई माँ मिल जाएगी। मुझे क्या पता था कि माँ के नाम पर चुड़ैल मिलेगी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों।